हाँ। आपको लगता है ईश्वर है? जरूर से है। प्रूफ क्या है? मानना और जानने की कोशिश करना। हमको इसका प्रूफ भी मिला फिर फाइनली। सनातन धर्म सबसे ज्यादा मानता है कृष्ण जी और राम जी को। अब उसका हमको स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन क्यों मिला? बिकॉज नासा ने राम सेतु ब्रिज का कैप्चर किया तो पहला वो देखा। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड टीम बनाई तो उससे पता लगा रावण के लॉन्च पैड मिले, लंका मिली, कहाँ पर वो अग्नि जली थी वो मिला। महाराष्ट्र के एक गांव में फ्लोटिंग स्टोन मिला। अर्ली 90s में कुछ स्कूबा डाइवर्स जब नीचे कूदे तो उनको द्वारका के रिमेन्स मिले। हाँ। और सेम सारी इंस्ट्रूमेंट्स मिले। जब आर्कियोलॉजिकल चीजों के साथ मैच किया गया और ग्रंथों के साथ मैच किया गया तो बिल्कुल वही काफी सिमिलर सारी चीजें सिमिलर निकल गई। फिर मैच हुआ वृंदावन, गोकुल, द्वारका, ये सारी चीजों का पूरा मैच हुआ और बुक्स के साथ सारी चीजें मैच हो गई। तो एक चीज हो गई कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल, बहुत सारे एविडेंस रामायण और इसके लिए तो इतना तो प्रूव हो गया। तो यहीं से मैंने निकाला कि फिर हमारा पूरा जो कल्चर है सनातन धर्म गलत तो हो ही नहीं सकता। कैसे? अब आप नोटिस कीजिए, आप कृष्ण जी अब जब पूरी महाभारत पढ़ते हैं और पूरी रामायण जब पढ़ते हैं तो एक कॉमन थ्रेड निकल के आता है कि दोनों विष्णु जी के अवतार एक ही चीज को पूछते थे, बोलते थे शिवलिंग। तो अगर हम ये वैलिडेट कर रहे हैं कि ये सारे इवेंट्स हुए थे तो स्मार्टेस्ट बीइंग्स कुछ उल्टी पुल्टी चीज तो नहीं करेंगे। इसका मतलब महादेव भी थे। कार्बन डेटिंग की भी एक लिमिट है, few thousand years तक ये कर सकते हैं। महादेव वाला एरा was lakhs of years before, but still we have ज्योतिर्लिंग। आजकल इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। देखिए रीजंस हम बहुत निकाल सकते हैं। प्रेशर है, ये तो हमको समझ में है, मेंटल प्रेशर है। प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये हो रही है, हम लोग अपने दिमाग में सबसे पहले, बिकॉज दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव, एक प्लान बनाते हैं कि इतने में हमको बच्चा होगा, इतने में गाड़ी होगी, इतना में पैसा कमा लूंगा, इतने में ये करूंगा। हमने अपना एक प्लान बना लिया। जब तक वो प्लान के हिसाब से ठीक ठाक चीजें चल रही है, वी आर हैप्पी। जिस दिन वो प्लान पूरी तरीके से फ्लिप हो जाता ना कि मेरा एम था 2 साल में ये वाली एग्जाम क्रैक करना, नहीं कर पाया, तो हमको लगता है अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है और हम दी एंड सोचते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब तुम ये प्लान बना रहे हो, तुम्हारा प्लान वो इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि एक मास्टर प्लानर है जिसने तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा प्लान बनाया है। जिस दिन आप सरेंडर करने लग जाओगे कि देयर इज अ बेटर प्लानर फॉर यू, भाई तुम अपने तुच्छ दिमाग से तुच्छ प्लान बना रहे थे। अब जस्ट इमेजिन करो, कोई बच्चा दिमाग में बना के चल रहा है कि मैं लाइफ टाइम पे 50 लाख कमाना चाहता हूँ। भाई भगवान ने सोच के रखा है 50 करोड़ और तुम 50 लाख, तो जब तक वो तुमको उस समय पे तोड़ेंगे नहीं, तुम रेडी ही नहीं होगे 50 करोड़ के लिए। आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, अब्दुल कलाम हो सकते हैं, हर किसी की जीवन। अमिताभ बच्चन 90 करोड़ के डेट में थे, कौन बनेगा करोड़पति ने आके उनकी लाइफ चेंज करी और उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर गए। उनके पास एक ऑप्शन था, धीरूभाई अंबानी उनका पूरा डेट देने को तैयार थे कि तुम मुझसे उधार ले लो, उन्होंने मना करा। आप अगर बात करें बिल गेट्स की, बिल गेट्स लाइफ में 2 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। अमेज़न के जेफ बेजोस लाइफ में 1 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जब बैंकरप्ट थे, इंटरव्यू ने पूछा कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा ऑसम। क्या बात है। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग, आप माइंडसेट देखिए इन लोगों का। बच्चों को प्लीज पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा दीजिए rather than नेगेटिव। आप भले ही गरीबी में हैं तो भी उसको बोले कि नहीं तू मेहनत करेगा तो निकल जाएगा। आप ये मत बोलो तू मेहनत नहीं करेगा तो तेरे को साइकिल भी नहीं मिलेगी, कुछ भी गिफ्ट नहीं करेगी। नहीं, आप रिफ्रेम करो उस वर्ड्स को। रिफ्रेमिंग वर्क्स ब्यूटीफुली। वर्ड्स का इंपैक्ट बताता हूँ। एक जगह पर 1 गिलास में पानी रखा गया और साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज टेस्ट करी वर्ड्स के हिसाब से। एक दिन उसको पूरा गाली 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 दी गई और दूसरे में सिर्फ अच्छे, थैंक यू, बहुत सुंदर, ऐसा करके देखा गया। टॉक्सिसिटी ऑफ दैट अब्यूज्ड वाटर वाज सो हाई। आप सोचिए वाटर ऐसा ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो एक इंसान का दिमाग, हम तो 70% वाटर है, तो हम क्या क्या ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्लीज एक पॉजिटिविटी आप दीजिए, अच्छे हैबिट्स इनकलकेट कीजिए, गुड रिवॉर्ड रेशियो दीजिए। आप बच्चे को बोलिए कि भाई अगर तुम रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करोगे या योगा करोगे तो आपको हर महीने 1 मूवी देखने मिलेगी। इस तरह से, ये नहीं कि नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते हो, अब एग्जाम आ गई, ये आ गया, नहीं, आप उसको एनकरेज कीजिए। एंड हमेशा याद रखिए, बच्चा अगर स्कोर नहीं भी कर पा रहा, एक एवरेज स्कोर कार्ड डिसाइड नहीं करता उसकी लाइफ। बैक बेंचर्स ही इतिहास बना रहे हैं। तो प्लीज आप ये चीज भी मत कीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद था। महिंद्रा एंड महिंद्रा को चलाने वाले 3 जन। अच्छा। एक मोहम्मद भाई थे और ये 2 थे जिन्होंने महिंद्रा अडॉप्ट किया। जो मोहम्मद भाई थे, जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद क्या हो गया, इनको पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। तो उस लालच में, तो स्वाभाविक सी बात है, वो जब छोड़ के चले गए तो इन दोनों ने ये सोचा कि हमने इतने सारे स्टैंप और इतने सारे हमने जो कंपनी के पेपर छापे उसमें M&M लिखा हुआ है। तो यार अब उसको हम चेंज क्यों करें, तो वो M&M अपन दोनों हो गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा। बाय द वे, मैं लोगों को एक गेस करने के लिए ऑप्शन देता हूँ कि एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं आज के समय पे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, करियर की शुरुआत महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ही करी थी। उधर काम करते थे एज अ जॉब होल्डर। अच्छा। और आज रिचेस्ट हैं। कुछ एलिगेशन लगे थे, कुछ $150 बिलियन का घोटा, पता नहीं, कुछ तो ऐसा था, पता नहीं कोई थे। करिए।